ध्यान से देखना, बड़ा ही मजेदार पॉइंट है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से देखना, पहले अंडरस्टैंड करते हैं. as we know, y is equal to c plus s. ठीक है जी. so we can say delta y is equal to delta c plus delta s. okay जी. can we say that, चलो, dividing both the sides by delta y. तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y. यस और नो? अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट. एट इक्विलिब्रियम डेल्टा s विल बी इक्वल टू डेल्टा i. यस और नो? कहां से आया ये? AD is equal to AS, C plus I is equal to C plus S, I is equal to S. Therefore, we can say delta S is equal to delta I at equilibrium. So we can say delta Y upon delta Y is equal to delta C upon delta Y plus delta I upon delta Y, replacing डेल्टा एस बाय डेल्टा आई. यस और नो? कोई डाउट? कोई भी डाउट? नो सर. ओके, अब ध्यान से देखना. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी. डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन के. सिंस k is equal to delta y upon delta I, तो delta y upon delta I, तो 1 upon k है ये. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी बोलेंगे. नो सर. तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन के. तो लास्ट स्टेप क्या होगा? k is equal to 1 upon 1 minus MPC. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या है ये? रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. और कुछ लोगों को लगता है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है. इनवर्स नहीं है. कैसे इनवर्स नहीं है सर? उल्टा ही तो है. इनवर्स ही तो होगी ये. ध्यान से देखना, अगर MPC 0.5 है तो K क्या होगा? K is equal to 1 upon 1 minus MPC. 1 upon 1 minus 0.5. 1 divided by 0.5. 2. अगर MPC 0.75 है तो K क्या हो जाएगा? 1 upon 1 minus 0.75. 1 upon 0.25 is equal to 4. तो higher the value of MPC, higher the value of multiplier. अगर MPC 0.25 होता तो K is equal to 1 minus 0.25. 1 divided by 0.75. तो क्या आ जाता है? 1 1.33. 1.33. तो जैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू गिरी और जैसे ही एमपीसी की वैल्यू गिरी, मल्टीप्लायर की भी गिरी. तो ये है रिलेशनशिप. तो क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप. एमपीसी एंड मल्टीप्लायर, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. Higher the MPC, more will be the value of multiplier and vice versa.
The concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. मैंने पैसे कमाए, क्या करूंगा मैं उसका? आगे खर्च करूंगा, कुछ पोर्शन उसका आगे खर्च करूंगा। जैसे ही मैं आगे स्पेंड करूंगा, किसी और की इनकम जनरेट होगी, वो उसका क्या करेगा? वो आगे खर्च करेगा। तो वन पर्सन एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा है ट्यूशन फीस, मेरी इनकम, मेरा खर्चा कुछ और, किसी की इनकम, वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। पूरा जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है वो इसी लाइन पे बेस्ड है। When an investment is increased, it also increases the income of the people. तो जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, किसी की इनकम जनरेट हुई है, तो उतनी इनकम तो जनरेट हो ही गई। अब वो उस इनकम का कुछ पोर्शन स्पेंड करेगा। वो उस इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन एमपीसी। एमपीसी जितना हाई होगा, वो उसका उतना ज्यादा स्पेंड करेगा, आगे उसका फिर उतना ज्यादा स्पेंड होगा, तो मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट उसका काफी हाई होगा। People spend a part of their increased income on consumption. However, the amount of increased income spent on consumption, it depends on the value of MPC. In case of higher MPC, people spend a large portion of their increased income on consumption. In case of low MPC, वो कम खर्च करेंगे। कोई भी डाउट? तो एक तो रिलेशनशिप डायरेक्ट है, दूसरा जो ये इंटरेस्टिंग पार्ट था, ये डेरिवेशन, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, ये समझ आ गया? कोई भी डाउट? तो एट इक्विलिब्रियम, इसीलिए तो पहले मैंने वो y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिया था। सेम चीज है कि एट इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू आई, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। आप डायरेक्टली एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। आपको इसका मैं एक और बता, मतलब ये बिल्कुल सही है, इसके एक और रिलेशनशिप बता देता हूँ कि अगर प्रूव करनी हो रिलेशनशिप, अगर प्रूव करनी हो, वैसे तो आपको रिलेशनशिप बस पता होनी चाहिए, अगर प्रूव करनी हो, ध्यान से देखना, एट इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। AD क्या होता है? C प्लस आई इज इक्वल टू C प्लस एस, और Y इसके टर्म में बात हो रही है, तो बाकी कहानी वही है, y इज इक्वल टू C प्लस आई, तो डेल्टा y विल बी इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा f। तो यहाँ डायरेक्टली उसके टर्म में हो गया। बट अगर y इज इक्वल टू C प्लस एस, तो एट इक्विलिब्रियम s इज इक्वल टू y, तो आपने वो रिप्लेस, s इज इक्वल टू I वो रिप्लेस कर दिया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। कर देता हूँ भाई, भरोसा तुम पे कम है। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय डेल्टा y, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा c अपॉन डेल्टा y इज इक्वल टू, और इक्वल टू प्लस डेल्टा I अपॉन डेल्टा y। 1 इज इक्वल टू MPC प्लस 1 बाय k, तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू 1 बाय k, क्रॉस मल्टीप्लाइड k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, MPC plus MPS is equal to 1. So next relationship, if MPC plus MPS is equal to 1, so MPS is equal to 1 minus MPC, replacing 1 minus MPC by MPS. तो 1 minus MPC तक तो पहुंच ही गए थे, तो मतलब K is equal to 1 upon MPS। MPS और K में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। कोई भी डाउट? नो सर। तो फॉर्मूला, K का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा I। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC, K is equal to 1 upon 1 minus MPC। Relationship between multiplier and MPS, K is equal to 1 upon MPS. So the multiplier is directly related to MPC and inversely related to MPS. MPC की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। MPS की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी कम होगी। आप जितना ज्यादा सेव करेंगे, उतना कम स्पेंड करेंगे, उतना कम इंक्रीमेंटल इनकम होगी इकोनॉमी में। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाई दिया कि अगर MPC 0.5 है तो K क्या होगा,
कुछ वैल्यूज आ गई, कोई डाउट? इजी?